किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। खेती में काम आने वाली मशीनें और औजार अब और सस्ते होंगे। दरअसल केंद्र सरकार ने कृषि मशीनरी पर जीएसटी में बड़ा सुधार किया है। खुद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका पूरा हिसाब किताब पेश किया और साफ कहा कि अब ट्रैक्टर के पार्ट्स से लेकर हार्वेस्टर और छोटे औजार तक सब पर टैक्स कम होगा। इससे किसानों का खेती खर्च घटेगा और मुनाफा बढ़ेगा। आइए जानते हैं किस चीज पर कितनी रहेगी जीएसटी और इसका सीधा फायदा किसानों को कैसे मिलेगा। मित्रों, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। कृषि यंत्रों पर भी जीएसटी की दरें जो पहले 18 और 12% थी, अब घटा के 5% कर दी गई है और ये घटी हुई दरें 22 सितंबर से लागू हो जाएगी। इसका लाभ सीधा किसान को मिलेगा। हमारा संकल्प है किसान की आमदनी बढ़ाना और उसके लिए जरूरी है उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना और मैकेनाइजेशन दोनों में जरूरी है। उत्पादन बढ़ाने के लिए भी मशीनें जरूरी है। ट्रैक्टर हो, हार्वेस्टर हो, थ्रेसर हो, पावर टिलर हो, छोटी मशीनें हो, ये जरूरी है और इससे लागत भी घटती है। लेकिन ये घटी हुई जीएसटी की दरों का लाभ सीधे किसान तक पहुंचे, इसलिए आज मैंने एक बैठक बुलाई थी जो 4 प्रमुख संघ है इनके मशीन निर्माताओं के। उनमें ट्रैक्टर और मशीनीकरण एसोसिएशन टीएमए, अखिल भारतीय कंबाइन निर्माता संघ एआईसीएमए, कृषि मशीनरी निर्माता संघ आमा और पावर टिलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इन चारों के प्रतिनिधि फिजिकली और कई वर्चुअली आज बैठक में हमसे जुड़े थे और मैंने यही आग्रह किया कि 22 सितंबर से जीएसटी की घटी हुई दरों का लाभ सीधे किसान को मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये लाभ बीच में गायब हो जाए। रियल टाइम में सीधे 22 सितंबर से किसानों को घटी हुई जीएसटी दरों का लाभ मिले और ये लाभ छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा है। जैसे ट्रैक्टर की बात अगर हम करें तो 35 HP का जो ट्रैक्टर है 35 HP, उस पे 41,000 रुपया कम होंगे, 41,000। 45 HP का 45 हॉर्स पावर का जो ट्रैक्टर है उस पर 45,000 मतलब 45,000 रुपया। 50 HP 50 हॉर्स पावर का जो ट्रैक्टर है उस पर 53,000 53,000 रुपया कम होगा और 75 HP 75 HP के ट्रैक्टर पर 63,000 मतलब 63,000 रुपया कम होगा। और जो छोटे ट्रैक्टर है मतलब जो बागवानी के काम आते हैं, बीच में चलाते हैं छोटे ट्रैक्टर जो निदाई गुड़ाई बाकी सबके, उस पर भी लगभग 23,000 रुपया कम होंगे। तो ऐसे ट्रैक्टर छोटे से लेके बड़े पर ही लाभ 23,000 रुपए से लेकर 63,000 रुपए तक है। वैसे ही अलग अलग धान के रोपण का यंत्र है, जैसे उस पर 15,400 रुपया कम होंगे। अलग अलग थ्रेसर है जो, उन पर भी लगभग 14,000 रुपया 4 टन के, जो 4 टन पर आवर जो निकालते हैं अनाज को, उन पे 14,000 14,000 रुपया कम होंगे। पावर वीडर 7.5 HP का, उस पर भी 5,495 रुपया 5,495 रुपीज कम होंगे। सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल 11 टाइन का, इस पर 10,500 रुपया 10,500 रुपया कम होंगे। सीड कम फर्टिलाइजर छोटी मशीन है ड्रिल की 13 टाइन, इस पर भी
₹3,220 कम होंगे। हार्वेस्टर कंबाइन, इस पर भी अलग अलग 4,375 कम होंगे। वैसे ही अनेकों मशीनें, जैसे 14 फीट कटर बार वाला जो हार्वेस्टर है, उस पर सीधे ₹1,87,500 कम होंगे, क्योंकि अभी उसकी कीमत, उसकी मूल कीमत अभी ₹26,78,571 है। इस पे ₹1,87,500 कम होंगे। स्टार रीपर 5 फीट वाली, इस पर ₹21,875 कम होंगे। सुपर सीडर 8 फीट वाली ₹16,875 कम होंगे। हैप्पी सीडर 10 टाइन वाली ₹10,625 कम होंगे। रोटावेटर 6 फीट ₹7,812 कम होंगे। स्क्वायर वेलर 6 फीट ₹93,750 कम होंगे। मल्चर जो मल्चिंग के काम आता है, इस पर ₹11,562 खर्चा कम होंगे। न्यूमेटिक प्लांटर जो प्लांटिंग के काम में आता है 4 पंक्तियों में, उस पर ₹32,812 कम होंगे। और ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर 400 लीटर क्षमता वाला जो स्प्रे करता है, इस पर ₹9,375 कम होंगे। तो ये जो कीमत कम हुई है, इसका बड़ा लाभ हमारे किसानों को मिलेगा, लेकिन जरूरी है कि कंपनी और इसके डीलर इस लाभ को सीधा किसान को दे। इसलिए आज हमने ये बैठक भी की है, और इस बैठक के अलावा हम व्यापक पैमाने पर इसका प्रचार प्रसार आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी और अन्य माध्यमों से भी करेंगे, ताकि रियल टाइम में किसानों के लाभ मिले। अभी विकसित कृषि संकल्प अभियान में भी जो हमारी टीमें जाएगी गांव-गांव, वहां भी किसानों को हम इन लाभों को ठीक से बताएंगे, ताकि किसान को ये कम हुई दरों का सीधा लाभ मिल सके और वो अपनी खेती और बेहतर ढंग से कर सके, लागत और घटा सके। एक काम हम और करेंगे, जो कस्टम हायरिंग सेंटर है उनको भी मशीनें सस्ती मिलेगी, तो किराए की दर भी उसकी कम होनी चाहिए, इसका प्रयास भी किया जाएगा। सर, कृषि के अंदर जो प्रधानमंत्री जी का फोकस रहा, वो रहा टेक्नोलॉजी का और मशीनीकरण को बढ़ावा देना, और शायद उसी का रिजल्ट रहा। पिछले 1 दशक के अंदर उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। तो क्या माना जाए कि यही एक सबसे बड़ा फोकस रहा, खासतौर से जो कृषि में जीएसटी कम हुआ, कि और तेजी से मशीनी उपयोग बढ़े? निश्चित तौर पर पिछले 10 वर्षों में लगभग 44% उत्पादन हमारा खाद्यान्न का ही बढ़ा है। फलों में भी बढ़ा है उत्पादन, सब्जियों में भी बढ़ा है, और मैकेनाइजेशन का निश्चित तौर पर इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। अब हमारा फोकस है कि छोटी छोटी मशीनें, क्योंकि हमारे लैंड होल्डिंग कम है, छोटे किसान ज्यादा है, तो उनके उपयोग की मशीनें और ज्यादातर कैसे बने, मैकेनाइजेशन और आगे बढ़ के, जैसे कपास की जो चुनाई रहती है, वैसी चीजों से लेके और भी चीजों पर कैसे बढ़े, उस पर भी सरकार निश्चित तौर पर विचार कर रही है। जो दूसरे उत्पाद है मशीन के अलावा, उस पर भी आप लोग ये कोशिश करेंगे सर? ना, आप अगर जीएसटी की दरें देखेंगे तो लगभग अलग अलग कई चीजों पर कम हुई है, उसकी जानकारी आपको है। आज मुझे आपदा पीड़ित किसानों के बीच में जम्मू कश्मीर जाना है, मैं जम्मू जा रहा हूँ, किसान भाइयों से मिलूंगा, क्योंकि किसान की फसल अगर खराब होती तो केवल फसल खराब नहीं होती, उसकी जिंदगी बर्बाद होती, बच्चों का भविष्य तबाह होता है। ऐसे समय हम किसानों के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डट के खड़े हैं। आज मुझे वहां भी निकलना है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सर का पसीना जब माथे को आता है, वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।